अली मौला दे जेदे मौला ने हुजूर अली पीर पीरां दा ए दिलां दा सुरूर अली मौला अली मौला अली मौला अली अली अलियां दे सिरां दा ए ताज अली अली मौना दी बस ए मेराज अली अली। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 में हमने ये कुछ किया था, किस तरह से ही रिलेशन निकाली थी और लास्ट में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाली। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह वगैरह निकालेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? यू कैन रिमेंबर, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम for which projectile remains in flight. Remains in flight. It is actually the time taken by the projectile to go from point of projection to point of hitting the ground. This is called time of flight. तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। This is y-axis, this is x-axis। यहां से हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरह से चला। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज थीटा एंड यहां पे एक हाईएस्ट पॉइंट है। सपोज यहां से O, यहां से B, ये एक हाईएस्ट पॉइंट A है। अगर मैं आपसे कहूं कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? आप यहां से अगर इसको थोड़ा रिजोल्व करें, वेलोसिटी हमेशा टैंजेंट टू द कर्व होती है। तो यहां पे मैं इस तरह से वेलोसिटी डालता हूं। दिस इज टैंजेंट टू द कर्व, सो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट करूं इस तरह से, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। दिस v, दिस इज vx, दिस इज vy, दिस इज vy, vx, दिस इज vy। This vx is u cos of theta. This is time independent, so u cos of theta must be same at every point of this trajectory. हर एक पॉइंट पे vx सेम रहेगा क्योंकि it is time independent, but this is time dependent, so it must change with time. इसमें क्या आपको मिलेगा? When you will reach to this highest point A, आपको देखने में मिलेगा कि इसका y component of velocity will become 0. That's why it starts falling back. इसकी वजह से ही ये वापस उतरने लगती है यहां से। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। एट हाईएस्ट पॉइंट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, दैट इज vy इज इक्वल टू 0। vy इज इक्वल टू 0। अगर आप ये vy इसमें दोगे, सपोज यू विल गिव दिस vy इन दिस रिलेशन, यू विल गिव दिस vy इन दिस रिलेशन। अगर मैं इसमें दे दूं तो हमारे पास है, वी हैव vy इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा माइनस gt। आपने यहां 0 दिया, इसका मतलब ये जो टाइम है, इट इज द टाइम टू रीच दिस पॉइंट। सीधी सी बात है, क्योंकि टाइम वही दे रहे हैं। तो कहां पे पहुंचे हम? वी रीच दिस पॉइंट, यू आर गेटिंग u साइन ऑफ थीटा माइनस gt। तो gt को इधर ले लीजिए, u साइन ऑफ थीटा, तो t क्या निकला? u साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई g। सो दिस इज द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और वी कॉल इट टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, याद रखना है कि जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को ऊपर चढ़ने में लगता है, उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगता है। सो दिस इज ऑल्सो टाइम ऑफ डिसेंट। इसको आप टाइम ऑफ डिसेंट भी कह सकते हैं। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी यही है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो इससे पता चलता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो टाइम ऑफ एसेंट है और टाइम ऑफ डिसेंट है। तो सीधी सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ एसेंट, वो भी t है, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी t है, तो 2t निकला। तो 2t, जब 2t में ये देंगे हम, तो इट विल बिकम इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई g। सो सिंपली दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका और एक भी तरीका है, देयर इज वन मोर मेथड। मैं अगर ये रिलेशन ले लूं, इसका एक दूसरा तरीका है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। ये रिलेशन ले लूं, जब ये आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे जब हमने प्रोजेक्टाइल ओस यहां से लॉन्च किया, टाइम हमारा 0 था। ठीक,
जब इसने स्ट्राइक किया बी पर, टाइम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक। लेकिन दोनों जगहों पर, 0 पर भी और बी पर भी, इसका y जो है डिस्प्लेसमेंट वो 0 है। तो इफ यू विल सबस्टिट्यूट y0 in this relation, you will get an equation that will give you t1, t0, another t equal to time of flight, यानी करके another में। तो यहां पे आपने y0 दिया and you get u sin of theta t minus half of gt square, ठीक। अब इसमें से क्या निकला, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि t को कॉमन निकालेंगे and you will write t u sin of theta minus half of gt equal to 0. तो एक तो t either this is 0 or this is 0. This is 0 when it is at the point of projection, and this is 0 when it is at b. So you are getting 2 times there. T is equal to 0. For y is equal to 0, you are getting 2 times. T is equal to 0 and this time. And this time is sine of theta minus half of gt equal to 0. So when you solve this, you are getting u sine of theta is equal to half of gt, and you are again getting 2u sine of theta divided by g is equal to t. So you can remember this relation now. This is called the time of flight. At this time, this small t represents time of flight because हमने इसमें सबस्टिट्यूट क्या किया, y is equal to 0. y दो ही जगहों पे 0 है, एक 0 पर और दूसरा b पर. So this represents time of flight here. Okay, this is t, capital T now. So हमारा time of flight अब निकला 2u sine of theta divided by g. Okay, maximum height reached. What is this maximum height reached? It is actually the maximum vertical height. Maximum vertical height gained by the projectile during this flight. जब projectile हम लॉन्च करते हैं, इस बीच ये जाता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, फिर वापस आने लगता है। तो जब वो जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाईएस्ट पॉइंट, उसको हम मैक्सिमम हाइट रीच्ड कहते हैं, दिस मैक्सिमम हाइट, ठीक। तो इस एच मैक्सिमम के लिए आपको याद रखना है कि ये एच मैक्सिमम कब होता है। ये एच मैक्सिमम तब होता है जब वी वाई इज इक्वल टू 0 है। जब वी वाई 0 है तो टाइम क्या होता है, हमने निकाला अभी, टाइम होता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, यहां से हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाला था, दैट वाज टी इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक। दिस वाज टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज टाइम ऑफ लाइट। इसका मतलब यहां पे जो टाइम है वो टाइम ऑफ एसेंट है। अगर यहां से इस तरफ से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या पोजीशन हमें देता है वो y देता है, दैट मीन्स दिस रिलेशन कैन गिव यू y at any time t, but if you will substitute this t as time of ascent, तो इसका मतलब ये रिलेशन तो हमें देगी h maximum, so it is easy, so we will substitute t is equal to u sine of theta divided by g in y is equal to u sine of theta t minus half of gt square. So this y को क्या देंगे हम, इसको आप उस वक्त h maximum लिखेंगे, maximum height reached, जब यहां पे u sin theta into t के बदले u sin theta divided by g देंगे और minus half of g u sin of theta divided by g का whole square देंगे, तो you are getting u square sin square theta divided by g minus half of u square sin square theta, g भी है यहाँ पे g स्क्वायर है, एक g कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे एक बचेगा, माइनस यहाँ पे 1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1/2, क्योंकि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g हम कॉमन निकालेंगे, तो यू आर गेटिंग u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई हाफ, 1 को हाफ काटेंगे तो हाफ बचेगा, दैट इज 2g. So this h maximum represents maximum height. यहाँ पे h maximum आपको निकला क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक। दिस वाज h maximum. अब हमारा टॉपिक है हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या हो गया, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस
covered by the projectile during its flight. यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां तक ये जा सकता है. यहां पे आपको पता है कि दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. सो प्रोजेक्टाइल हैज गॉन फ्रॉम O to P. सो दिस OB इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको अब हम कैलकुलेट करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप सिंपली एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपली हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको पता है कि वेलोसिटी होती है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम. सो डिस्टेंस जो हो गई वो वेलोसिटी इनटू टाइम. अगर मैं डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो OB अगर मैं लिखूं इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड. OB इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो इट मींस वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन. तो वो Vx है. तो इस तरह से टाइम कितना लगा वहां तक, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट है. ठीक. तो OB आपको निकला, शाबाश. Vx कितना है? Vx तो u cos ऑफ थीटा है सर. ठीक. और टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट. Time of flight is 2u sine of theta. 2u sine of theta divided by g. So it becomes u square twice sine theta cos theta divided by g. So OB is horizontal range. तो आपने देखा 2u square sine of 2 theta divided by g. This is horizontal range. ठीक. इसको और एक तरीका भी है आप निकाल सकते हैं horizontal range का. वो ये कि जब आप इस रिलेशन में देखेंगे टाइम, दिस इज एट एनी टाइम t. लेकिन अगर आप तो वो टाइम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट देंगे, यू विल गिव t टाइम ऑफ फ्लाइट. सो दिस विल बी द रेंज. दिस विल बी द रेंज. यू विल अगेन गेट दिस रिलेशन r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई g. ठीक है. तो ये है तरीका इनका. अब आप कह सकते हैं कि अगर हम चाहें कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालें, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, उसके लिए आप यू विल राइट द रिलेशन. आप जानते हैं कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट हमारे पास होता है Vxi प्लस Vyj. तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर होता है. तो दिस गिव्स x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, दिस गिव्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम. इसमें सब्स्टिट्यूट करने से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम निकलेगा.